जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो कुछ चीजों का सूर्यास्त के बाद विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने से परिवार में नकारात्मकता और आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कुछ कार्य निषेध माने गए हैं क्योंकि यह घर के वातावरण और जीवन में दुर्भाग्य को आकर्षित करते हैं। तो चलिए जानते हैं वे कौन कौन से काम हैं जिन्हें भूलकर भी सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि सूर्यास्त के समय बिस्तर पर न लेटे रहे है और ना ही सुस्ताने के लिए बिस्तर पकड़े। इसे शास्त्रों में मृत्यु के शोक भावना से जोड़ा गया है जो घर में नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह समय ऊर्जावान बने रहने का है। सूर्यास्त के समय परिवार के सदस्यों को साथ रहकर अच्छा समय बिताना चाहिए ताकि घर में सौहार्द और शांति बनी रहे। दूसरी बात है रोना या गम के विचारों में खोए रहना। सूर्यास्त के समय घर में रोना, दुखी होना या हताशा महसूस करना घर में दुर्भाग्य को बुलाता है। इस समय मन को सकारात्मक रखें और परिवार के साथ समय बिताएं। इसी तरह सूर्यास्त के बाद दही देने से भी बचें। ज्योतिष शास्त्र में दही को शुक्र ग्रह से जुड़ा बताया गया है जो धन, वैभव और सुख का प्रतीक है। सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से घर में धन और संपन्नता की कमी होती है। अगर पड़ोसी या कोई जानने वाला दही मांगता भी है तो सूर्यास्त से पहले ही देने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि सूर्यास्त के समय न तो भोजन करें और न ही सोने की आदत डालें। ऐसा करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर में धन की कमी आ सकती है। इस समय उठकर अपने विचारों को साफ करें और दिन भर के कामों की समीक्षा करें। सोने की आदत डालने से व्यक्ति का भाग्य सोता रहता है और वह आगे नहीं बढ़ पाता। सूर्यास्त के बाद कर्ज लेने या देने से भी बचना चाहिए। कर्ज देने का यह समय सही नहीं माना जाता है क्योंकि इससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू पोछा करना भी अच्छा नहीं माना गया है। झाड़ू को हमेशा सूरज ढलने से पहले लगाना चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शाम को झाड़ू लगाने से घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। इससे घर की समृद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाती है और परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। सूर्यास्त के बाद नाखून और बाल काटने से भी बचना चाहिए। यह आदत नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर में परेशानियों को बढ़ावा देती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के डूबते समय यह काम करना सही नहीं है। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे से पत्तियां तोड़ना भी निषेध माना गया है। तुलसी का पौधा धन और समृद्धि का प्रतीक है और इसे हमेशा आदर के साथ देखा जाता है। शाम को तुलसी में जल अर्पित करना शुभ माना जाता है लेकिन इसके पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में दिया बाती करना भी एक अच्छी पर हम पड़ा है। अंधेरा होते ही घर में दिए जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि सूर्यास्त के समय जहां अंधेरा रहता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए इस समय घर को उजाले से भरना चाहिए। इसके साथ ही सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस समय का संबंध दिन की ऊर्जा और सकारात्मकता से है। इस समय को शांति और ध्यान के साथ बिताना चाहिए ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो सके और शांति बनी रहे। यदि आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं या धन का प्रवाह ठीक नहीं है तो हो सकता है कि ये आदतें भी इसका कारण है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार घर में एक या दो से अधिक चाकू या छुरी रखना भी ठीक नहीं होता है। इससे घर में नकारात्मकता और कलह का वातावरण बनता है। अगर आपके घर में इन वस्तुओं की अधिकता है तो उन्हें हटा दें और केवल जरूरत के अनुसार ही रखें। इससे नकारात्मक एकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए। इससे दिन भर भाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगला कारण है घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा
बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना आवास बना लेती है और आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मक प्रभाव बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पॉट में पत्ते नहीं होते और सिर्फ कांटे ही होते हैं, इस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता था। जहां होता है न पनीर का पौधा, वह घर ब्राउन हो जाता है, क्योंकि यह पौधा, दोस्त आपने देखा होगा, रेगिस्तान में भी होता है। और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है, तो उसी के पास फिर कोई भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आकारगत है, मासिक धर्म के दौरान अगर पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए, ऐसे समय में काम करना चाहिए। नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाद पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े भरते हैं। घर में रखे पुराने टूटे हुए बर्तन, शीशे या बंद पड़ी घड़ी जैसी चीजों को हटाने की सलाह दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और गरीबी का कारण बन सकती है। अगर घर में मकड़ी के जाले हो तो माना जाता है कि यह दर्शाता है कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट है, इसलिए इन जालों को तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि यह दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। अगर आपके घर में मेहंदी का पेड़ लगा है तो उसे बाहर कर दें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना गया है। इसके साथ ही अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। यदि घर में कहीं पीपल का पेड़ उग आया है तो उसे पूजा के बाद जमीन में दबा दें या किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें। बरगद और पीपल जैसे पेड़ घर के भीतर रखना अशुभ माना गया है। सूखी तुलसी को भी घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे विसर्जित कर देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। रात के समय झूठे बर्तन छोड़ने की आदत से भी बचना चाहिए। यह माना जाता है कि इससे परिवार में कलह और दुर्भाग्य आते हैं। कहते हैं कि से अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ सकता है और पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं। धन की देवी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, जिससे घर में गरीबी का साया मंडराने लगता है। इसलिए रसोई हमेशा साफ सुथरी रखें, क्योंकि माता अन्नपूर्णा का वास वहां होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पति पत्नी के कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति का आना जाना भी ठीक नहीं माना गया है। इससे रिश्ते में खटास बढ़ सकती है और दरारें आ सकती है। कमरे में किसी गैर व्यक्ति का जूते या चप्पल के साथ प्रवेश भी अशुभ माना गया है। इसके अलावा गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु की शुभता पर असर पड़ता है और घर में आर्थिक संकट की संभावनाएं बढ़ती है। रात में 12 बजे के आसपास शीशे में देखना भी ठीक नहीं समझा जाता। मैं कब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इस समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है और वे शीशे के माध्यम से आकर्षित हो सकती है। रात के समय सुगंधित इत्र का भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। रोटी बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जलते हुए तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि इससे राहु दोष उत्पन्न होता है और घर में विवाद बढ़ सकते हैं। इसी तरह तुलसी के पास बैठकर भोजन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी जी नाराज हो सकती है और यह धन की हानि का कारण बन सकता है। घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ये अगरबत्ती और धूप बत्ती के पुराने डिब्बे, सूखे फूल और खंडित मूर्तियां तुरंत हटा देनी चाहिए। वास्तु के अनुसार मंदिर में एक सिद्ध मूर्ति रखने का नियम है और खंडित मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए। पति पत्नी को प्रेमपूर्ण रिश्ते बनाए रखने चाहिए और आपसी गिले शिकवे को रात में ही सुलझा लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जिस घर में पति पत्नी का रिश्ता स्नेह और प्रेम पूर्ण होता है, वहां उनका वास होता है। अगर किसी भी घर में स्त्री दुखी होती है या रोती है तो वह घर भगवान के आशीर्वाद से वंचित हो जाता है। अलमारी या लॉकर में कटे फटे नोट रखना भी अशुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिससे घर की आर्थिक
एक स्थिति कमजोर हो सकती है। वेदों में लिखा गया है कि एक गृहस्थ महिला को नियमित रूप से पूजा पाठ और व्रत करना चाहिए, जैसे कि एकादशी, सोमवार और शुक्रवार का व्रत। इसके अलावा सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेना और पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे परिवार में पुण्य लाभ होता है।